तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी एकदम अच्छे हैं और खूब इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए फिर से आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके सबसे पसंदीदा, सबसे प्यारे, सबसे विश्वसनीय इंग्लिश के प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एक बहुत ही तगड़े मिशन पर है जिसका नाम है 75 डेज चैलेंज। और उस चैलेंज का बिना थके, बिना रुके और अब भी नहीं तो कभी नहीं, इसी बार 95 पार के टैगलाइन के साथ हम लोग आज लगातार 9th डे, आज हमारा 9वां दिन है इस चैलेंज का। तो चलिए एक बार सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सबका वेलकम है इस चैनल पे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए जुड़िए एकदम जल्दी जल्दी। और आज हम लोग शुरू करते हैं अपना 9th डे चैलेंज, और पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग, आप सबके प्यार से हम लोग कंटिन्यू 75 डेज तक आते रहेंगे। बस महादेव की कृपा चाहिए और हम लोग एकदम 75 डेज का जो टारगेट है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो चलिए जो लोग जुड़ गए हैं, देखिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है प्रैक्टिस के लिए। जैसा कि हम लोग रोज़ शुरुआत करते हैं कुछ शानदार क्वेश्चंस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, जो कि 12 बिहार बोर्ड के लेवल से हुए, SSC में आया हुआ क्वेश्चन से। तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी जल्दी इसको बनाइए, जरा फटाफट बनाइए और जुड़िए सब लोग जल्दी जल्दी। हम शेयर कीजिए दबा के। चलिए देखिए, टोटल आपका 6 क्वेश्चंस है। फर्स्ट नरेशन का है, सेकंड नरेशन है, थर्ड और 4 क्वेश्चन टैग है, 5 में आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है, और 6 ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस के साथ। तो ये 6 क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी, मैक्सिमम बहुत लगेगा तो 5 मिनट काफ़ी है, 5 मिनट। जल्दी जल्दी बनाइए फटाफट। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग जल्दी जल्दी इसको बना लेते हैं आप सही बच्चे, ताकि पीछे का प्रैक्टिस हो जाए। आपने जो सीखा वो आपको समझ में आए कि सीखने का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। चलिए हम लोग 1 मिनट और लेंगे, 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट के बाद हम लोग इस बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चंस को उसके डिस्कस करेंगे, आंसर्स को, कि कौन सा आंसर सही है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जल्दी जल्दी पहले इन सारे क्वेश्चंस का ऑनेस्टी के साथ, मतलब आपने जो सीखा उसी के बेस पे जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। और एक चीज़ और बता दूँ कि आज का जो ये सेशन है ये अपना रिकॉर्डेड सेशन है, इसलिए ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मुझे कुछ अर्जेंट काम की वजह से जाना पड़ रहा है कहीं। तो इस कारण मैंने इसको आप सब बच्चों के लिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बिल्कुल हम लोग लगातार आएंगे, तो इसलिए मैं लगातार अपनी बात से गड़बड़ ना हो जाऊं, आपके वेट को, है ना, निराशा में ना बदलूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे कुछ प्यारे बच्चे जो लगातार इस चैलेंज का हिस्सा बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे, वो 8 बजे वेट करेंगे मेरा। तो इसलिए आपको निराशा हाथ न लगे, तो मैंने अपने इस चैनल के प्यार को बनाए रखने के लिए ये सेशन को रिकॉर्ड कर दिया पहले ही। तो इसलिए कमेंट करने से बचे, बस पॉइंट टू पॉइंट जो है उसको जल्दी जल्दी पढ़ें। आज वापस कल फिर से मिलेंगे और फिर से प्यारी प्यारी बातें होंगी, शानदार पढ़ाई होगी, और हम लोग कल दिल खोल के आज की कमी को पूरा करेंगे। कल खूब बात करेंगे, है ना, और खूब अच्छे से पढ़ेंगे भी। लेकिन आज फिलहाल जल्दी जल्दी इसको किया जाए, जल्दी कीजिए। चलिए 1 मिनट और है, बस आंसर को शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ही सेड आई हैव मेड अ काइट। क्या है? ही सेड आई हैव मेड अ काइट। अब देखिए सबसे पहले देखिए तरीका समझिएगा। आंसर तो सबका सही हमको मालूम है, क्योंकि आप लोग बहुत बेहतर से इसका ट्रिक सीख चुके हैं। लेकिन समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेड। क्या लिखा हुआ है? सेड। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या सिखाएं, ऑप्शन को आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, ही सेज आउट हो गया ना, क्यों? क्योंकि यहाँ तो सेड है, पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए। ए ऑप्शन आउट हो गया। यहाँ देखिए विल फ्यूचर कर दिया,
तो देखिए सबसे पहले ए और बी तो सेकेंडों में आउट हो गया, सेकंड भी लगा हमारा और ए और बी दोनों क्या हो गया, आउट हो गया। अब देखिए सी में सेड है, इसमें भी सेड है, यानी कि दोनों आंसर हो सकता है। अब आपको क्या सिखाए थे कि जब 4 में से 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बच गया। तो जब 2 ऑप्शन बच जाता है तो हम क्या करते हैं, अनकॉमन छांटते हैं। अनकॉमन कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग क्या बचा हुआ है, तो देखते हैं क्या अलग है। देखिए ही सेड डैट, ही सेड डैट, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। फिर देखिए हैड मेड अ काइट, हैड मेड अ काइट, देखिए ये भी दोनों में सेम है, ये भी दोनों में सेम है, यानी कि गोलमाल झोल झाल कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए आई और ही, मतलब अब यही चीज़ आई होगा कि ही, इसी पे आपको दिमाग लगाना है। इन दोनों को बिल्कुल छोड़ देना है क्योंकि दोनों सेम सेम है। तो आंसर क्या होगा कि आई और ही वाला ही डिफरेंस होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आई है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। आप सब जानते हैं कि आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट से। किससे होता है, सब्जेक्ट से। तो क्या है सब्जेक्ट, आपका ही है, तो यानी कि आई को चेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, फर्स्ट पर्सन किससे होता है चेंज, सब्जेक्ट से। तो देखिए यहाँ पे आई का आई छोड़ दिया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। देखिए ही है ना यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, आपका डी आंसर है। तो जिनका इनका करेक्ट है फर्स्ट का डी, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट का जो सही आंसर वो क्या है, डी है। ही सेड दैट ही हैड मेड अ काइट। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और उम्मीद है 100% बच्चों का सही होगा जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से ज्वाइन करके उसको कंप्लीट किया था। चलिए देखिए सेकंड है, सीता सेड आई सॉ द फोटोग्राफ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेड है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे पहले छटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए सीता सेड डैट, सीता सेड डैट, सीता सेड डैट, ये तीनों यहाँ पे तो एकदम कॉमन है ना। यहाँ पे तीनों क्या है, कॉमन है। यहाँ पे टोल्ड किया हुआ है तो ये अनकॉमन है, थोड़ा सा लग रहा है हमको। देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे जब सेड रहता है तो हम क्या सिखाए थे ट्रिक, कि अगर ये सेड है चाहे हैड सेड है तो अंदर में जो वर्ब है वो चेंज होगा। V2 है, तो देखिए आप सब जानते हैं कि V2 का चेंज होता है तो क्या बनता है, हैड प्लस V3। V2 का चेंज क्या बनता है, हैड प्लस V3। पीछे हम आपको लर्न करवाए थे, लिखवा भी दिए थे बोर्ड के ऊपर, तो हैड प्लस V3। अब देखिए इसमें तो चेंज ही नहीं किया है, ऑप्शन खत्म। यहाँ पे देखिए हैड प्लस V3, ये आंसर हो सकता है, इसलिए कि आगे भी फर्दर कुछ हमको देखना होगा। ये नहीं करना है कि यहाँ पे हैड तो ये आंसर हो गया, नीचे देखेंगे नहीं, ये गलती कहीं मत कीजिएगा। देखिए हम क्या बोले, यहाँ पे हैड है मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। देखिए V2 का होता है ना हैड प्लस V3, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हो सकता है क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आगे अभी आपके पास C और D बचा हुआ है। तो अगर हो सकता है यहाँ भी हैड हो जाए, यहाँ भी हैड हो जाए, तो बिना देखे कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये तो खत्म, मतलब ये तो ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसमें द फोटोग्राफ, इसमें कहीं हैड है नहीं, ये भी ऑप्शन खत्म। इसमें कहीं हैड है, इसमें तो हैज़ है, खत्म। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, बी। तो कहीं कोई दिक्कत हुआ, देखिए ट्रिक से एकदम कॉन्सेप्ट, हम क्या बोले, कॉन्सेप्ट, खाली ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट ही आपके सामने ट्रिक लेके आता है। तो कॉन्सेप्ट था तो हमने शानदार से ट्रिक बनाया और सेकंड्स के अंदर अपने आंसर्स को कंप्लीट किया। और अब बता दूं आपको प्यारे बच्चों कि ये दोनों क्वेश्चन SSC का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, SSC का क्वेश्चन है दोनों। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन, डू नॉट गो देयर की तरफ। देखिए क्या है, डू नॉट गो देयर। अब डू नॉट गो देयर जो आपका है, इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना है। क्या ऐड करना है, क्वेश्चन टैग। अब जल्दी जल्दी आप लोग ये पहले दिमाग लगाइए कि डू नॉट गो देयर जो है ये किस टाइप का सेंटेंस है, बोलिए। डू नॉट गो देयर किस टाइप का सेंटेंस है। देखिए आप सब जानते हैं कि देखिए डू नॉट गो देयर, वहाँ मत जाओ। तो क्या करें, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई वहाँ मत जाना, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है ना, ऑर्डर। या हो सकता है हम कैसे एडवाइस भी दे सकते हैं कि भाई वहाँ मत जा, है ना, किसी को बोल सकते हैं वहाँ मत जा, डू नॉट गो देयर। तो ऑर्डर या एडवाइस ये किस टाइप का सेंटेंस होता है, बताइए, कमेंट कीजिए। ऑर्डर या एडवाइस किस टाइप का होता है, कल ही हम लोग पढ़े इस चीज़ को। ऑर्डर एडवाइस क्या होता है, क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंपरेटिव। तो हमको ये जो सेंटेंस है डू नॉट गो देयर, ये सेंटेंस एक इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड क्वेश्चन टैग। हमको क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस में जोड़ना है, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग का देखिए आपको बताया था 3 कंडीशन है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो इसका क्या बनता है, विल यू भी बन सकता है या वोंट यू।
अगर इम्परेटिव निगेटिव है तो इसका क्या बनता है, केवल और केवल विल यू। और अगर इम्परेटिव से एंगर, गुस्सा का बात हो रहा है, कुछ लग रहा है गेट आउट, शट अप, चुप रहो, है ना, इस तरह का चिल्ला रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, गुस्सा का बात हो रहा है ना, गेट आउट, कीप क्वाइट, शट अप, है ना, इसे चिल्ला रहा है, आपको डांट रहा है, गुस्सा का बहुत हो रहा है, तो गुस्सा का क्या बनता है, कांट यू। घबराइएगा मत, हम आप लोग को नहीं डांट रहे, आप प्यारे बच्चे हैं, आपको हम कभी नहीं डांट सकते, है ना, आप सब खुश रहिए, उसी में हम भी मस्त हैं। चलिए, तो क्या समझे, ये 3 कंडीशन इंपरेटिव सेंटेंस का, पीछे हम लोग इसको रिवाइज कर चुके हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या, देखिए, डू नॉट गो देयर, तो ये क्या है, ऑर्डर तो है या एडवाइस है, लेकिन किस में, निगेटिव में है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब निगेटिव होता है उसका आंसर क्या बनता है, विल यू। तो इसका आंसर क्या है, विल यू। यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये थर्ड का जो आंसर क्या होगा, विल यू होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या है, आई हैव लिटिल अमाउंट। देखिए, आई हैव लिटिल अमाउंट, अब आई हैव लिटिल अमाउंट फुल स्टॉप लगा है ना, सिंपल सेंटेंस है कि मेरे पास लिटिल अमाउंट है। तो अब देखिए क्या है, लिटिल, आप सब पढ़ चुके हैं पीछे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में लगते हैं फिजिकली कि पॉजिटिव है, बट दे कन्वे अ निगेटिव सेंस। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि हार्डली, रेयरली, सेल्डम, है ना, नेवर, फॉरबिड, लिटिल, फ्यू, सेक्रेसली, ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में लगते हैं पॉजिटिव, बट दे कन्वे अ निगेटिव सेंस, यानी कि वो निगेटिव अर्थ, नकारात्मक अर्थ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिटिल है, तो लिटिल जो वर्ड है ये देता है निगेटिव सेंस, और याद रखिए लिटिल निगेटिव, लेकिन अगर यही अ लिटिल हो जाता तो ये क्या देता है, पॉजिटिव सेंस। तो यहाँ पे तो लिटिल है, यानी कि मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है, निगेटिव है। क्या है, ये जो सेंटेंस है ये क्या है, निगेटिव। तो इसमें जो क्वेश्चन जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव जुड़ेगा, तो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। हमको चाहिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले। अब देखिए क्या, आई हैव लिटिल अमाउंट, तो हैव यहाँ पे है, तो हमको पॉजिटिव करना है, तो हैव का हैव छोड़ दिए, अब प्लस सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, आई, हैव आई। एक तो ऐसे बन गया। एक और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आता है तो आपको दोनों तरीका को समझ के डिस्कस करके जाना है। क्या है, आई हैव लिटिल अमाउंट, देखिए हैव इसमें अकेला वर्ब है, हैव क्या इसमें अकेला वर्ब है, हैव को छोड़ के इस सेंटेंस में क्या, आई हैव लिटिल अमाउंट, और कोई वर्ब और कोई क्रिया नहीं है। तो एक रूल है कि इफ़ इन अ सेंटेंस देयर इज ओनली वन वर्ब, है ना, अगर एक सेंटेंस में केवल और केवल एक ही क्रिया हो, इट मीन्स दैट इज द मेन वर्ब। फिर से सुनिएगा, अगर कोई सेंटेंस है, क्या है, अगर कोई सेंटेंस है और एक सेंटेंस में क्रिया यानी कि वर्ब केवल और केवल एक है, तो वही क्रिया जो अकेली क्रिया है, सिंगल क्रिया है, वो किसका काम करता है, मेन वर्ब का, मुख्य क्रिया का काम करता है। तो यहाँ पे हैव एज अ मेन वर्ब रियल में काम कर रहा है। तो मेन वर्ब भी जब काम कर रहा है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम पढ़े थे रूल कि अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, डू, डज या डिड का यूज़ करते हैं। तो हैव यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल फॉर्म है, V1 है, तो क्या बन सकता है इसका, डू। तो डू आई, यानी कि आपने अगर हैव आई लिखा है तो भी ठीक है, डू आई लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन ध्यान देना है कि दोनों समझ के और दोनों सीख के जाना। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आएगा और ऑप्शन में कौन सा देगा, ना मैं जानूँ न तुम जानो, बस यही गाना है ना, न मैं जानूँ न तू जाने, कब क्या हो गया किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए दोनों सीख के जाइएगा। क्लियर है। तो जिसने हैव आई लिखा ही इज ऑल्सो करेक्ट, और जिसने डू आई लिखा वो भी करेक्ट है ना। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है, वेट, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब क्या है, वेट है, तो वेट में क्या लगा, फुल स्टॉप लगा हुआ है। हम क्या सीखा है कि जब सेंटेंस का टाइप पहचानने के लिए आएगा तो आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना है, पहले देखना है कि निशान कौन सा लगा, उसे मार्क कौन सा है, कौन सा वो मार्क से पंक्चुएट किया। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ, फुल स्टॉप। क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप। और मैंने आपको ट्रिक बता दिया है कि फुल स्टॉप लगा रहेगा तो क्या होगा, सेंटेंस दो ही टाइप का हो सकता है, ओनली 2 ऑप्शंस। एक हो सकता है असर्टिव, क्या हो सकता है, असर्टिव, और असर्टिव को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डिक्लरेटिव। दोनों नाम याद रखिएगा। देखिए बार बार समझा रहे हैं कि ऑप्शन का क्वेश्चन आता है, आपको जो आता है उससे मतलब नहीं, अगर कोई चीज़ का 2 नाम है 3 नाम है, तीनों याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है आपने असर्टिव याद किया डिक्लेरेटिव दे देगा, हो सकता आपने खाली इसको याद किया तो ये दे देगा। ठीक है, तो फुल स्टॉप में 2 होता है, असर्टिव या फिर क्या होता है
इम्परेटिव, ठीक है। तो आपको सिखाए थे कि देखिए एसर्टिव जो डिक्लेरेटिव है तो हरा दिल से कोई खतरा नहीं है, खतरा किससे? इम्परेटिव से। तो इसी के ऊपर ध्यान रखना है, खतरनाक है, कभी भी खतरा दे सकता है। तो हम लोग इम्परेटिव का पहचान क्या पढ़े थे कि इम्परेटिव में या तो प्लीज़ या फिर क्या रहेगा? काइंडली। और कल के क्लास में आप पढ़े थे, देखिए नरेशन का जो इम्परेटिव स्टार्ट हो रहा था कि इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये सबको दिखाता है। तो प्लीज़ काइंडली है, इसमें प्लीज़ काइंड नहीं है। अब देखिए क्या था दूसरा कि ऑर्डर या क्या दिखाएगा? एडवाइस। अब बोले वेट, मतलब रुको, ठहरो। तो किसी को बोले ठहरो मतलब क्या करे? ऑर्डर दे रहे हैं, रुक जा भाई, अब रुक जा। तो यानी कि सेंटेंस क्या है? इम्परेटिव है। तो वेट कौन सा सेंटेंस है? तो इसका आंसर होगा कि वेट जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और लास्ट देखिए क्वेश्चन है, वन मस्ट डू गैप ड्यूटी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखिएगा कि वन, अक्सर से बच्चा क्या करता है ना कि वन मस्ट डू हिज कर देता है। ये जो कॉमन है, मतलब लगभग लोग गलती करते हैं। तो हिज नहीं, वन को हमेशा क्या फॉलो करता है? वंस। तो इसका आंसर क्या होगा? वंस होगा। तो आपके ये 6 क्वेश्चंस बहुत बेहतर तरीक़ा से आपने खुद से ही बना लिया होगा। और अगर कोई बच्चा नया है जिसको नहीं बन पाया होगा तो उन्होंने क्लियर इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अपने अगले चैलेंज की ओर, जो कि है नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस। क्योंकि कल के क्लास में हमने ऑप्टेटिव क्लियर कर लिया था, ख़त्म कर लिया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। और हमने इम्परेटिव सेंटेंस कल थोड़ा सा स्टार्ट किया था और उसमें डिस्कस किया था क्या कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए हम लोग आज बढ़ते हैं अपने आगे, इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर स्पेशल केस से ही क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है। तो चलिए एकदम तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी, और मैक्सिमम बच्चा को जोड़ दीजिए, सबको बोलिए भाई, है ना, लिंक सबको शेयर कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के क्लास की ओर। आज के क्लास की मतलब जो टॉपिक है अपना उसकी ओर। अभी हमने प्रैक्टिस कर लिया है, और थोड़ा लाइक पूरा कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी एकदम सब लोग जुड़ते रहिए, पूरा शेयर कर दीजिए, खूब अच्छा से एकदम प्यार लुटाते रहिए, क्योंकि आप हैं तो क्या गम है। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? शुरू नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। किस में बढ़ेंगे भाई? नरेशन। और किसका नरेशन सीखेंगे हम लोग? इम्परेटिव सेंटेंस का। किसका सीखेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस का, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस का सीखेंगे, ठीक है। चलिए एकदम जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग सीखेंगे किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का नरेशन सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर आने का चांसेस इन सब से ज़्यादा रहता है। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, कल हम पढ़ लिए थे इम्परेटिव क्या होता है। तो फिर से को बता, जो बच्चे कल नहीं जुड़े थे जिस कारण से भी, इम्परेटिव सेंटेंस क्या दिखाता है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, है ना, या फिर कमांड। इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या कमांड दिखाता है। याद रखिएगा इम्परेटिव सेंटेंस क्या दिखाता है? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट या कमांड। अब इसका नरेशन चेंज करने का जो तरीका है उसको हम लोग बात करते हैं, है ना। साथ साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा, रूल्स टू चेंज द
नरेशन ऑफ एन व्हाट इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन चेंज करने का तरीका। ठीक है, तो अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे चेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे देखना है कि आपको पहचानना होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा क्या। देखिए कोई भी आंसर के ऊपर जाने के पहले आप ध्यान रखिएगा, यहाँ तो मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव, तो इंपरेटिव का रूल लगाना है, लेकिन एग्जाम में तो कहीं से आ सकता है। तो आप सारे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हमेशा अपने आंसर्स के ऊपर कुछ तो कॉमन जो पकड़ में आ ही जा रहा है आपको, लगभग देखिए जितना क्वेश्चन बना है सब में फटाफट बन जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलना है, अलर्ट मोड में रहना है, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती आपका 1 नंबर आपसे छीन लेगा आपसे 1 नंबर जो आपके हक का था, आपका हकमारी कर देगा। तो थोड़ा सा भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 आपको लेके आना है, इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सब आप सब ज़बरदस्त है, एकदम बहुत मेहनती हैं। तो देखिए सबसे पहले पहचान लेना कि इन्वर्टेड कॉमा में इंपरेटिव सेंटेंस है कि ऑप्टेटिव है कि सिंपल है, क्या है। अगर इंपरेटिव हुआ, इंपरेटिव कैसे पहचानेंगे वो सब बताया हुआ है, बार बार डिस्कस जरूरत नहीं हमको। तो कैसे रूल अप्लाई करेंगे, देखिए हिंदी में लिख देते हैं ताकि हर बच्चा समझे, चूँकि हमको वहाँ एग्जाम में रूल थोड़ी लिखना है, हमको एग्जाम में इसको चेंज करना है। सबसे पहले है ना, एट फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नरेशन का मास्टर की क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट है ना, कमांड आदि में जो भी एक हो, कोई ऑर्डर हो सकता है तो ऑर्डर, एडवाइस है आदि में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अब है कि चेंज तो कर देंगे, किसको लिखेंगे, ऑर्डर लिखे कि एडवाइस लिखे, कर देंगे। तो चेंज करने का बेस क्या होगा, चेंज कर देंगे वाक्य के किसके हिसाब से, सेंस के अनुसार। देखिए वाक्य के सेंस के अनुसार का मतलब क्या है, अब मान लो अंदर में रिक्वेस्ट हो रहा है तो लिखेंगे कि रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अंदर में अगर कमांड हो रहा है तो ही कमांडेड। अंदर में अगर लग रहा है कि ऑर्डर है कि गो तो ही ऑर्डर्ड। एडवाइस है कि पढ़ाई करो भाई तो ही एडवाइस्ड हो जाएगा, जो भी रहेगा उसके हिसाब से सेट कर देंगे। तो सबसे पहले यही काम करना आपको। दूसरा क्या करना है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए आप सब बताते हैं कि टू को हटाना है, ये सब करना ठीक है। दूसरा क्या करना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो भी नरेशन चेंज करने के समय अपने मन से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, अपने मन से। सब बात करें ना पीछे, देखिए जब स्पेशल के से स्टार्ट यहाँ पर 6 पॉइंट पढ़े, तो 6 पॉइंट में पढ़े थे कि अगर यू रहता ऑब्जेक्ट नहीं तो अपने मन से आप ऑब्जेक्ट सूटेबल लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो अपने मन से लिख देना है, यह एकदम समझिए कंपलसरी है। यह दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दिया तो आपको लिखना यह अनिवार्य है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब आप नहीं लिखिएगा। अगर क्वेश्चन में दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो कंपलसरी आपको अपने मन से लिखना है। और यहाँ तो टेंशन नहीं है, यहाँ तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्यों, पूछा सर ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा, हमारा मन है कि ना लिखें। तो इसलिए देख कल आप पढ़े थे कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू।
तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, बस यही बात याद रखना है। थर्ड देखिए क्या है, थर्ड पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नया बात आएगा। थर्ड बात ये है, नया बात कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले, देखिए अभी तक क्या डैट लगाते हैं, यहाँ पे क्या था? टू, या क्या लगता है? नॉट टू। लिखना है ना? यही काम नया चीज़ यहाँ पे है। अभी तक आपने जो पढ़ा, सिंपल पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, तो सब में क्या था? डैट लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाना है? टू या नॉट टू लगाना है, ठीक है। देन क्या है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज काइंडली है, क्या है? प्लीज काइंडली है, तो नरेशन चेंज, नरेशन चेंज करने के समय उससे क्या करना है? हटा देना है। बस यही चार शानदार सा प्यारा सा रूल है, ठीक है। और पक्का क्वेश्चन आता है स्पेशल केस से। देखिए 4 रूल है, इसी 4 रूल से आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले आपको पहचानना है कि इन्वर्टेड कॉमा में कौन सा सेंटेंस है। जैसे आपने पहचाना कि इंपरेटिव है, इंपरेटिव है, तो आप वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, बदल देंगे। जैसे आपने ऑपरेटिव में क्या था? कर्स, ब्लेस, होप कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड जो भी है उसको कर देंगे। और कैसे करेंगे? वाक का सेंस देखिए, वाक में अगर ऑर्डर कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जाए तो ऑर्डर कर देंगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट कर देंगे। फिर रिपोर्टिंग, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑब्जेक्ट दिया तब तो कोई परेशानी है, लेकिन अगर उस सेंटेंस इंपरेटिव है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो आपको अपने मन से एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। तीसरा पर ध्यान देना है कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद क्या लगता है? टू या नॉट टू लगता है। और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज काइंडली है तो नरेशन चेंज करने के समय उसे हटा देना है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सब लोग, जल्दी नोट कीजिए। ये सेशन रिकॉर्डेड है, इसलिए आप लोग ध्यान से खाली देख लीजिए। बाकी अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे कल जब हम लोग जुड़ेंगे डेट 10 पर लाइव जुड़ेंगे अपने बिल्कुल फिक्स समय पे 8 बजे, तो हम लोग वहाँ पे ज़रूर से हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्लियर कर लेंगे अगर इन केस डाउट हुआ तो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीक़ा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल से क्लियर हो हम लोग को, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे जो लिखा हुआ है वो पूरा 100% दिमाग के अंदर नहीं जाएगा। उदास मत हो भाई, आप लोग उदास मत हो, मैं ज़रूर लौट के आऊँगा, कल ही लौट के आऊँगा। और कल आके डायलॉग मारूंगा, क्या लगा था? नहीं लौटूंगा मुन्ना, लौटूंगा 75 दिन तक रोज़ लौटूंगा, एक दिन भी गैप नहीं होऊंगा। बिहारी, क्या लगा था रे मुन्ना, ना लौट के आएंगे, अब आई आगे ले, ऐसे नहीं बोलते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, इससे क्लियर होता है थोड़ा। देखिए ही सेड, ठीक है, ही सेड गो, क्या दिया हुआ है? ही सेड गो दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? इसका नरेशन चेंज करना है। और आप सब जानते हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, कहाँ पे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो वो डायरेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता तो क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है ना। अब देखिए यहाँ पे ही सेड है गो, तो गो है मतलब ऑर्डर, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये तो पहचान में आ गया।
तो यानी कि अब हमको इंपरेटिव सेंटेंस का ही रूल लगाना। देखिए इतना जल्दी क्यों पहचान लिए, फुल स्टॉप लगा है ना, तो फुल स्टॉप का मतलब क्या है, इंपरेटिव चाहे असर्टिव। तो गो है, गो मतलब जाओ, तो ऑर्डर दे रहे हैं किसी को, तो ऑर्डर दे रहे हैं मतलब क्या हो गया, इंपरेटिव हो गया। तो हमको इस सेंटेंस का नरेशन चेंज करने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए किसका रूल अप्लाई करना होगा, इनडायरेक्ट, सॉरी नरेशन, इंपरेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड में चेंज करना है वाक्य के सेंस के अनुसार। देखिए वाक्य का सेंस यहीं से मिलेगा, गो, तो गो मतलब क्या है, जाओ, ऑर्डर है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, किस में, ऑर्डर में। क्योंकि देखिए यहाँ सेड है, पास्ट है, तो यहाँ भी क्या होगा, पास्ट, तो ही ऑर्डर्ड। क्लियर कि ऑर्डर्ड क्यों हो गया, क्योंकि सेंटेंस में गो है, गो मतलब जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं। तो देखिए लिखे ना कि ऑर्डर के लिए ऑर्डर लगाना है, तो ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर्ड ईडी क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे सेड है, पास्ट है, तो पास्ट के बदले पास्ट आएगा, प्रेजेंट के बदले प्रेजेंट आएगा, फ्यूचर के बदले फ्यूचर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सेड है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑर्डर्ड हो गया। पढ़े है ना, लगन का मौसम में लगन के भाषा समझिए, जैसन हलक कुटुम वैसन मिलक कुटुम, सुने है ना, वही बात है, जैसन हलो वैसन मिलक का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पास्ट है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो भी नरेशन चेंज करने के समय अपने मन से एक सूटेबल ऑब्जेक्ट लिख देना है, अपने मन से, है ना, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो उसने कहा कि जाओ, तो बताओ अपने मन से मतलब क्या, सूटेबल, तो उसने मुझसे कहा कि जाओ, उसने उससे कहा कि जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो हम आसान सा है अपने, तो ही ऑर्डर्ड मी, हम मी मान लेते हैं। आप बिकॉज ही ऑर्डर्ड हिम, उसने उसको ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर्ड राम, उसने राम को ऑर्डर दिया। और एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में तो ऑप्शन दिया रहेगा, खाली रूल मालूम रहेगा, तो समझिए कि आपका आधा काम वहाँ पे किया हुआ रहता है, खाली प्रैक्टिस करके जाइए अच्छे से। तो ही ऑर्डर्ड मी हो गया, दूसरा भी खत्म। अगर यहाँ दिया रहता तो वही कॉपी कर लेते, नहीं दिया तो अपने मन से लिख दिए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या नॉट टू, देखिए क्या लिखा हुआ है कि टू लगेगा, चाहे क्या लगेगा, नॉट टू। तो आप प्यारे बच्चे, इतना तो सबको मालूम है। देखिए टू क्या है, पॉजिटिव है, और नॉट टू क्या है, निगेटिव। तो है कि टू चाहे नॉट टू, किसके बदले, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले। तो गो क्या है, जाओ, पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, टू। अगर यहाँ था कि डू नॉट गो, मत जाओ, तब लगाते हैं नॉट टू, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है तो क्या लगाएंगे, टू। तो ही ऑर्डर्ड मी टू, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या है, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्लीज काइंडली हो, प्लीज काइंडली है यहाँ पे, तो उसको हटा देना, ठीक है। अब देखिए टू, अब गो क्या है, गो है V1, तो V1 का क्या होता है, V2। तो हम लोग क्या करेंगे, गो का V2 क्या होता है, वेंट। लेकिन 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 अब बचा, सर सही सही बन गया, लेकिन ये क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए। हम सब जानते हैं कि V1 का क्या होता है, V1 का V2 होता है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो याद रखिए, जिसको नहीं आता, जो नए बच्चे हैं, टू के साथ V1 लगता है, टू के तुरंत बाद, है ना। देखिए टू के तुरंत बाद यहाँ पे आ रहा है ना, तो गो का यहाँ पे गो रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो आई होप आप सबको बेहतर से क्लियर हो गया है। इसको नोट कीजिए फटाफट, और हम जल्दी से एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। आज का क्लास थोड़ा सा छोटा रहेगा, मतलब थोड़े से कम टाइम का, चूँकि रिकॉर्डेड है ना, और चूँकि कुछ अर्जेंट काम की वजह से हमको जाना पड़े, फिर जल्दी जल्दी आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर दिए हैं। लेकिन घबराइए मत, आज की पूरी कमी को हम लोग कल पूरा करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, है ना। He said to me, please help. He said to me, please help me. ठीक है, अब देखिए प्लीज लगा हुआ तो इंपरेटिव है, फुल स्टॉप से पकड़ा गया ना कि असर्टिव चाहे इंपरेटिव होगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे मालूम पड़ गया, प्लीज देखिए कि रिक्वेस्ट हो रहा है, तो रिक्वेस्ट होने का मतलब सेंटेंस इंपरेटिव है, और इंपरेटिव है तो हमको इंपरेटिव सेंटेंस का रूल्स को अप्लाई करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इंपरेटिव का पहला रूल क्या था कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। किस में चेंज करना है, ऑर्डर में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में, कमांड में, सेंस के हिसाब से। तो सेंस क्या मतलब, प्लीज लगा हुआ है, प्लीज का मतलब जानते हैं ना आप लोग, क्या है, रिक्वेस्ट हो रहा है कि प्लीज मेरा ये काम कर दो यार, काइंडली मेरा ये काम कर दो यार, तो प्लीज, है ना, प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट है।
तो देखिए यहाँ सेड है तो क्या सीखा, जैसन हल कुटुम वैसन मिल्ला कुटुम, तो ये पास्ट है तो पास्ट ही ना होगा, तो क्या हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, टू हट जाता है कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ, यहाँ पे नहीं दिया तो हमको लिखना पड़ा, लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टू, अब क्या है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इंपरेटिव सेंटेंस में टू या नॉट टू लगता है। टू कब लगता है, जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई पॉजिटिव बात हो, और नॉट टू कब लगता है, जब यहाँ पर कोई निगेटिव बात हो कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करने की बात हो रही, पॉजिटिव बात है, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, टू के साथ हमेशा भी वन, यहाँ पर टेंस का चेंज नहीं हुआ, टू हेल्प। ठीक है, अब देखिए मी है तो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अब सब जानते हैं कि जब सेड रहता है चाहे हैड सेड तो पर्सन भी चेंज, टेंस भी चेंज और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज। तो मी है तो मी के लिए क्या होगा, मैं फर्स्ट पर्सन है, तो आप सब जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, देखिए क्या है सब्जेक्ट ही। अब देखिए हम बताए थे, आपको सिखाए थे कि देखिए हमको मी को चेंज करना, मी क्या है फर्स्ट पर्सन, मी है फर्स्ट पर्सन, आप किससे चेंज करना, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट ही, तो मी को चेंज करना हमको ही से, इसको चेंज करना है किससे, ही से। तो इसका तीनों फॉर्म लिख लीजिए, जिससे चेंज होना है, मतलब मी को चेंज होना है, और किस से, तो ही से। तो ही का फॉर्म क्या क्या होता है, ही, हिम और हिज, इसका तीन फॉर्म होता है, ही होता है, हिम होता है, हिज होता है। अब देखिए हम बड़ा देहाती सा तरीका बताए थे, ठीक है, क्या बताए थे, अब बहुत सारा पता है, पॉजिटिव केस तो ऑब्जेक्टिव केस तो नॉमिनेटिव केस तो ये केस तो वो केस, खाली केस केस केस, कोई केस नहीं, सिंपल। देखिए यहाँ पे प्लीज़ हेल्प मी, तो मी कॉमन सी बात है कि मी तो सब्जेक्ट नहीं है, तो ही होता है सब्जेक्ट में ख़त्म। हिज कहाँ प्रयोग करते हैं, हिज प्रयोग करते हैं रिलेशन दिखाने के लिए, हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, पोसेसन, हिज कार, हिज टॉय, उसका किताब, उसकी किताब, उसकी गाड़ी। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे कोई भी तरह का क्या है, पोसेसन नहीं दिखा रहा है, दो ऑप्शन खत्म, तो हिम, तो टू हेल्प क्या हो जाएगा, हिम। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। याद रखना है, टू के तुरंत बाद भी वन लगता है, ये नहीं कि टू आ गया तो पूरा सेंटेंस को उल्टा मत करना, टू के तुरंत बाद भी वन रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नोट हो गया सबका, वेरी गुड। देखिए ये तो बात की हम लोग पॉजिटिव का, ठीक है, किसका बात किए, पॉजिटिव का। अब क्या है कि अगर इंपरेटिव क्या हो जाए, निगेटिव, क्या हो, इंपरेटिव निगेटिव आ जाए कि निगेटिव इंपरेटिव, उसका नरेशन चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। चलिए कमेंट करते रहिएगा, थोड़ा सा प्यार भरा कमेंट है ना, खूब अच्छे से आप लोग देखिए, सब लोग देखिए, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इंपरेटिव निगेटिव, तो इसमें क्या करना है, इसका नरेशन क्या है कि अगर, देखिए हम भाषा बहुत सिंपल लिखते ताकि सबको समझ में आ जाए, ले हम ही सिंपल हो गए। अगर इन्वर्टेड कॉमा के, मन नहीं लग रहा है सबको आज, कोई बात नहीं, मन लग जाएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक रहे तो, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक रहे तो इस प्रकार क्या करना है, नरेशन चेंज करना है, इस प्रकार नरेशन चेंज करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस नकारात्मक रहे तो इस प्रकार नरेशन चेंज करना। देखिए क्या क्या है, एक तो आप सब जानते हैं, एक जो तरीका है ना, क्या कि सब रूल्स पहले की तरह मतलब क्या, पहले की तरह का मतलब किसकी तरह, पहले की तरह का मतलब क्या, इंपरेटिव पॉजिटिव, पहले की तरह मतलब इंपरेटिव पॉजिटिव, सब रूल्स पहले की तरह यानी कि इंपरेटिव पॉजिटिव। ठीक है, केवल सब रूल पहले की तरह, केवल क्या बदल जाएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू लगा देना है। देखिए आप लोग क्या समझे कि अगर इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव है। तो हमारे पास दो तरीका है उसको बनाने का। एक तो कॉमन सा है, क्या? देखिए सब रूल्स पहले की तरह। पहले की तरह मतलब जो थोड़ा सा पहले हमने बात किया था कि अगर पॉजिटिव से गो प्लीज हेल्प मी, इस तरह का था। तो जैसे बना सब वही नियम, खाली एक नियम बदलेगा। अब कौन सा नियम बदलेगा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट टू लगा देना है। ठीक है, ये है। क्योंकि देखिए ऑप्शन आता है एग्जाम में, तो ऑप्शन आता है तो क्या होता है, हमको दो तरीका है, दोनों सीख के जाना होगा। तो ये तो हो गया और मतलब एक और क्या है कि दोनों सीखना है, क्योंकि इसी का ऑप्शन आएगा, कोई भी दे सकता है। दूसरा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड। अब फॉरबिड का जो पास्ट है वो होता है फॉरबिड, है ना। फॉरबिड का पास्ट क्या होता है? फॉरबिड। रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड पास्ट, ये देखिए ये जो है ना, इसका क्या है? पास्ट है। रिपोर्टिंग और फॉरबिड में बदल देना है, लेकिन ये कब बदलना है? जब निगेटिव होगा तब, है ना, बदल देना है। लेकिन 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 यहीं पे एक बात का ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है। बदल देना है, लेकिन ऐसा करने पर, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, हिंदी अशुद्ध हो तो कमेंट मत कीजिएगा। आप लोग तेज है हिंदी में तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा करने पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या करना है? के बदले टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। याद रखिएगा पहला तरीका क्या है? सब पहले की तरह, बस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगा देना है? नॉट टू। और दूसरा तरीका क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब कोई फॉरबिड बता दे। फॉरबिड क्या एक निगेटिव वर्ड है, वहाँ पढ़ा था ना क्वेश्चन टैग में, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, फॉरबिड सब निगेटिव वर्ड है। तो फॉरबिड को, है ना, फॉरबिड या फॉरबिड जो भी मांगे उसके डिमांड के हिसाब से। लेकिन जब फॉरबिड कर देंगे तो वहाँ पे अक्सर गलती क्या करता है कि फॉरबिड भी कर देता है, कॉमा इन्वर्टेड में निगेटिव नॉट टू लगा देता है। तो अगर फॉरबिड एक निगेटिव वर्ड आ गया शुरू में ही तो यहाँ पे टू लगाना है, नॉट टू नहीं लगाना है। एक एग्जांपल्स देके समझ लीजिए। ही सेड, देखिए कल के लाइव क्लास में हम डायरेक्ट बहुत सारा एग्जांपल करा लेंगे, घबराइएगा मत, खाली आज अपना पूरा अच्छे से समझ, मोटा में समझ लीजिएगा। अब देखिए ही सेड डोंट गो देयर। क्या? ही सेड डोंट गो देयर। देखिए निगेटिव है ना, तो इसका दो तरीका से बना सकते हैं। चलिए आप लोग पहले बना लीजिए, बना के देखिए, उसके बाद हम लोग इसको, या वीडियो को पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए निगेटिव है, एक पहले की तरह ऑर्डर दे रहा है, तो ही ऑर्डर्ड, चूँकि सेड है तो पास्ट होगा। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम पढ़े थे कि अगर रिपोर्ट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो अपने मन से लिखना है। तो ही ऑर्डर्ड मी। और निगेटिव है तो कॉमा इसके बाद क्या लगेगा? नॉट टू। अब जब नॉट टू, अब नॉट टू लग गया तो ये हट जाएगा ना, इसको हटा दिए। अब क्या बच गया? गो। देखिए गो का गो क्या बचेगा? टू के साथ हमेशा क्या है? टू के साथ क्या? V1। तो देखिए गो देयर, एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड बदल दो। कब? जब निगेटिव रहे तो लिख देते हैं, जो कि पास्ट है। तो देखिए फॉरबिड का पास्ट क्या? फॉरवर्ड। तो ही फॉरवर्ड मी। देखिए अब क्या बोले कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड या फॉरबिड बदल देना है, लेकिन ऐसा करने पर कॉमा इन्वर्टेड का टू लगता है। हम लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी नॉट टू। तो नॉट टू नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव एक वर्ड आ चुका है। तो ही फॉरवर्ड मी टू गो देयर। तो आई होप कि निगेटिव का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। समझते जाइए अच्छे से। कल के क्लास में हम डायरेक्ट जब लाइव हम लोग कल जुड़ेंगे, चूँकि हम बार बार कह रहे हैं रिकॉर्डेड ये सेशन है आपका,
क्योंकि मुझे जाना था कहीं, लेकिन चूँकि आपसे प्रॉमिस है कि हर दिन क्लास होगा 75 दिन तक लगातार, तो उस प्रॉमिस को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इतने मासूम इतने प्यारे बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया है ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा इसका तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इम्परेटिव विथ क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्या है इम्परेटिव विथ क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग यहाँ काम आ गया, इम्परेटिव विथ क्वेश्चन टैग। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी कुछ एकदम ये बड़ा आसान सा रूल है। देखिए जैसे लिखेंगे वैसे आपका बन जाएगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सबसे डिवोटेड ये चैनल है जहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं होती है, यहाँ काम की बात होती है, और इसी काम के बाद में थोड़ा सा आपका प्यार मिल जाता है। आपको अगर बोल रहे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये बिजनेस नहीं है, बिजनेस ही नहीं है। बिजनेस करना होता तो 10,000 कैब खरीद लेते। आप बोलते कि डिटेल पढ़ना है तो ऐप पे आ जाइए। ये फ्री कंटेंट आपको दे रहे हैं और बेस्ट दे रहे हैं। आपके कमेंट्स के एक एक कमेंट को हम लोग समझाते हैं, कहीं डाउट होता है उसके ऊपर भी आपको एकदम क्लियर करते हैं, और आपके लिए पूरा अच्छा से देखिए लिख के एक रूल को सामने ला रहे हैं, है ना। और ये नहीं कि हम पहले से बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। लिटरेचर ही पढ़ाएंगे तो सामने किताब रहेगी, मेरे हाथ में बुक्स रहेगी, उसको बुक से ही पढ़ाएंगे। ये नहीं कि बोर्ड पर लिखा रहेगा हिंदी या इंग्लिश, हम उसको हिंदी करके बता दें कि भाई हो गया हो गया हो गया, और आपके मन में कुछ दुविधा आ रहा है तो आ रहा है, आप समझिए, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा खूब अच्छे से सब लोग शेयर कीजिए, हमको भी तो थोड़ा सा तो चाहिए भाई, हमारा भी प्रोफेशन है, थोड़ी कोई हम दानवीर कर्म है, प्रोफेशनल हम लोग भी हैं, तो हम लोग को भी थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए होगा। उसी प्यार से हमारा थोड़ा सा काम हो जाता है भाई। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब क्या हो, जब इंपरेटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन टैग के साथ, क्वेश्चन टैग के साथ। देखिए इतना क्लियर कोई नहीं लिखा है, देखिए क्या लिख रहा है, यानी कि ऐसा लिख देंगे ना कि दिमाग में उतर जाए। वो गाना सुने ना, आँखियों के रास्ते दिल में उतर जा, तो यहाँ पे मेरे रास्ते आपके दिमाग में उतार देंगे। एकदम घबराइए मत, खाली ध्यान से सुनिए। इंपरेटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन टैग के साथ, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ विल यू, वोंट यू, या क्या लगा रहेगा कांट यू। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जब इंपरेटिव सेंटेंस हो क्वेश्चन टैग के साथ, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस के साथ विल यू, वोंट यू, कांट यू रहे तो क्या करना है, रहे तो नरेशन चेंज करने के समय क्वेश्चन टैग को हटा देना है। क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन टैग को हटा देना है, क्वेश्चन टैग को हटा देना है, और बाकी जो इंपरेटिव, अब क्वेश्चन को हटाएंगे तो क्या इंपरेटिव बच जाएगा, बाकी जो इंपरेटिव सेंटेंस बच जाएगा उसका नरेशन चेंज, उसका नरेशन चेंज कर देना है पहले रूल्स की तरह। बस मतलब क्या समझे, खाली क्वेश्चन टैग जो है ना, देखिए इसका एग्जांपल देते तो हम आसान से फटाक समझ जाएंगे। जैसे देखिए ही सेड गो वोंट यू, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए गो है ना, यहाँ पे गो मतलब क्या, ऑर्डर जाओ। अब साथ में देखिए क्वेश्चन टैग लगा हुआ है, तो रूल क्या है कि इंपरेटिव क्वेश्चन टैग, सेंटेंस इंपरेटिव है, साथ में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन टैग। तो आजकल गाना सुनो, भोजपुरी में गाना चल रहा है, या हिंदी मालूम नहीं किसमें गाना सुन रहे थे कि मेरे सैया जी की बंदूक चले ठाए ठाए ठाए,
वही ठाए ठाए हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए ठाए, इसका कहानी खत्म। मतलब ये समझिए ना कि कुछ है नहीं, खाली इन नकली बंदूक है। कहावत है ना कि कागज़ के शेर हुए कराची में ढेर, और मिट्टी के शेर हुए बिहटा में ढेर। तो कितना मिट्टी का शेर ढेर हो जाएगा। देखिए ये मिट्टी का शेर है, बस ये डराने के लिए था। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो कोई काम करनी है सनम, भगाओ इसको। मतलब क्या समझे कि इसको देखते ही आपको इसको गेट आउट करना है। क्वेश्चन है खाली आपको डराने के लिए है, इसका कोई काम नहीं है, इसके रहने न रहने से कोई असर नहीं पड़ता है। कि समझिए कि बिना मतलब का ज़बरदस्ती आपके साथ आ रहा है, आप इसको लात मार के भगा रहे हैं। तो समझिए कि यहाँ पे खाली क्या है, डराने के लिए है। इसको हटा दीजिए, इसका होना और न होना आपके बनाने पर कोई असर नहीं डालेगा। तो बस समझिए कि खाली क्या था, बेकार से इसको हटा देना है। तो हट जाए तो क्या बच जाएगा, खाली गो बच जाएगा। तो गो है तो क्या बनेगा, ही ऑर्डर्ड, क्या बनेगा, ही ऑर्डर्ड मी, पॉजिटिव है तो टू, गो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, चूँकि रिकॉर्डेड है, और हम लोग कल वापस अपने सही टाइम पे जुड़ेंगे या थोड़ा सा पहले जुड़ेंगे, ताकि आज का थोड़ा कमी को हम लोग पूरा कर सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। खूब अच्छे से पढ़िए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और आज जो समय एक्स्ट्रा आपका बच रहा है उसमें पीछे का चीज़ों को आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए जोश के साथ डे 10 चैलेंज में। तब तक के लिए आप सब बच्चों को ढेर सारा प्यार। मिलते हैं कल, बाय।